माँ भवानी के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ अंबाजी। यही वह स्थान है जहाँ माता का हृदय है। यही वह स्थान है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था। यही वह स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम शक्ति की उपासना करने के लिए आए थे। यह शक्तिपीठ गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इन्हीं के नाम से इस जगह को अंबाजी कहा जाता है। नवरात्रि में यहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर गब्बर पहाड़ी स्थित है, जिस पर माता का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ इन्हें आरासुरनी अम्बे माँ के रूप में पूजा जाता है। जो कोई भी भक्त अंबाजी जाते हैं वह गब्बर पहाड़ी पर बने इस मंदिर पर जरूर आते हैं। आइए आपको भी अंबाजी मंदिर की पूरी कथा, इसके इतिहास और इसके चमत्कारों की जानकारी देते हैं। साथ ही आपको इस मंदिर के अंदर स्थित अंबाजी के दर्शन भी करवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस मंदिर के गर्भगृह में माता के पवित्र श्री यंत्र की पूजा होती है। पहले यहाँ देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं थी, लेकिन बाद में भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के छत और भीतरी भाग को एक तरह से चित्रित किया गया, जो जलने की रोशनी से इसी छवि के दर्शन हम सभी करते हैं। दोस्तों, अंबाजी का असली स्थान इस मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर पहाड़ी के ऊपर है। गब्बर पर्वत के ऊपर देवी का एक छोटा सा मंदिर है, जहां 999 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। भक्तों के लिए यहां पर रोप वे की व्यवस्था की गई है, जिससे आसानी से यहां तक पहुंचा जा सकता है। रोप वे से पूरे अंबाजी का सुंदर नज़ारा भी देखने को मिलता है और भक्तों को माता के मंदिर तक पहुंचने में काफ़ी आसानी होती है। गब्बर पहाड़ी की चोटी पर माता का स्थान काफ़ी सुंदर है। इसे ही अंबाजी का मूल स्थान माना जाता है। अंबाजी में माता सती का हृदय है, जिस कारण यह स्थान माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। नवरात्रि के अलावा यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं होती है, इसलिए आसानी से यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। नवरात्रि में आपको थोड़ी सी भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक पत्थर पर माँ के पद चिन्ह बने हैं और माता की अखंड ज्योत जलती रहती है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार माता सती ने जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के मुख से महादेव के बारे में अपमानजनक शब्द सुने, तो वे ये अपमान नहीं सह पाए। क्रुद्ध होकर माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दी। जब महादेव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रजापति दक्ष का सर काट दिया। भगवान शिव माता के जले हुए मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, लेकिन उनके तांडव से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। माता के शरीर के यह टुकड़े और आभूषण जहां जहां गिरे थे, वहां पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आगे चलकर उन्हीं जगहों पर भव्य मंदिरों की स्थापना हुई। माता की यह शक्तिपीठ भारत के कई राज्यों में और यहाँ तक कि विदेशों तक में भी स्थित है। अंबाजी में माता का हृदय गिरा था, इस कारण इसकी मान्यताएं और अधिक लोकप्रिय हुई। लेकिन अगर किसी को माता के 51 शक्तिपीठों के दर्शन करने हैं तो वह यहाँ पर जरूर आता है, क्योंकि यहाँ इसी पहाड़ी पर माता के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर अलग अलग मंदिरों में माता के 51 शक्तिपीठ बनाए गए हैं, जिससे सभी शक्तिपीठों के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप देश विदेश में बने माता के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारी यह वाली वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने माता के सभी 51 शक्तिपीठों की कथा और दर्शन करवाए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड पर मिल जाएगा। दोस्तों, अंबाजी के इस स्थान का एक मजबूत तांत्रिक अतीत है और प्रसिद्ध बटुक तांत्रिक भी इसी मंदिर से जुड़े हुए थे। अंबाजी मंदिर के पास ही एक कुंड है, जिसकी एक कथा प्रचलित है।
इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था। इस वजह से आज भी कई भक्त यहाँ पर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करते हैं। कहते हैं भगवान राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। रामायण काल में भगवान राम और लक्ष्मण रावण द्वारा सीता जी का अपहरण होने के बाद सीता की खोज में आबू पर्वत आए थे। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंगी ने उन्हें गब्बर पर देवी अंबा जी की पूजा करने की सलाह दी। पूजा के बाद देवी ने भगवान राम को एक तीर दिया जिसे अजय तीर कहा जाता है। भगवान राम ने इसी तीर से रावण का वध किया था। नवरात्रि के समय अंबाजी में भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। मंदिर परिसर में भक्त गुजरातियों द्वारा गरबा और अन्य लोक नृत्य किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अंबाजी जाना चाहते हैं तो यहाँ बस, रेल और हवाई सेवाएं उपलब्ध है। अंबाजी का निकटतम हवाई अड्डा अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट से अंबाजी मंदिर की दूरी 186 किलोमीटर की है। लेकिन कई लोग उदयपुर के महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी यहाँ पर आना पसंद करते हैं। उदयपुर से अंबाजी की दूरी 171 किलोमीटर की है। यात्रा के लिए कई निजी बसें और सरकारी सेवाएं उपलब्ध है। राजस्थान लोक परिवहन की बसें यहाँ पर नियमित तौर पर आती है। मात्र 3 से 4 घंटे में आप अंबाजी जा सकते हैं। उदयपुर से अंबाजी जाने वाले लोग राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर यानी माउंट आबू पर भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप रेल द्वारा अंबाजी जाना चाहते हैं तो अंबाजी का प्रमुख निकटतम रेलवे स्टेशन पालनपुर है, जो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं आबू रोड रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी करीब 20 किलोमीटर की है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर ट्रेनें उपलब्ध है जिनका उपयोग करके लोग अंबाजी तक आते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे साथ बोलिए जय मां अम्बे।